आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। जो आपको पसंद आएगा उसी को वोट देंगे। हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा, चाहे वो काम करे या ना करे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस चली जाएगी। अगर इलेक्ट्रल बोर्ड में 55% पैसा बीजेपी को आया है। जय श्री राम। तुम्हारे जैसे गुंडों को बंद किया है, इसलिए उनके लिए लोकतंत्र खतरा है। दुनिया का एक नंबर का जादूगर नरेंद्र मोदी है। मैं तारकेश्वर शाही हूँ, उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन संघर्ष मोर्चा का मैं प्रदेश संयोजक हूँ। जी जी सर, हमारे सवाल ये है कि जैसे कल रविवार को मोदी जी ने राजस्थान में एक बयान दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो लोगों की संपत्ति छीन कर वो मुसलमानों में बांट देगी, तो आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? 10 साल के इनके शासन में देश देख रहा है क्या हो रहा है। निजीकरण का मुख्य फंडा है। रेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा। बेचने वाला कौन है? कांग्रेस बेची है क्या? तो ये आरोप गलत है। और लोहिया ने कहा है कि रोटी को जैसे उलटते पलटते हैं, सत्ता को उलटते पलटते रहना चाहिए, तभी उसका टेस्ट जनता को मिलेगा। लेकिन मोदी जी तो नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो हवा की बातें हैं, वो मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे। आप देखिएगा 4 जून का जो डेट होगा वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस चली जाएगी। इंडिया की सरकार आने वाली है जो पुरानी पेंशन की बात करती है बहाल करने की, निजीकरण हटाने की बात करती है, अग्निवीर खत्म करने की बात करती है। अग्निवीर योजना ये नौकरी है क्या? ये आतंकवादी पैदा करने की साजिश है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप भी कर लीजिए, कर लीजिए। आतंकवादी कैसे पैदा कर रहे हैं? बता रहा हूँ, मैंने मैं पूछ रहा हूँ। इन्होंने कहा 3-4 बातें कही, इनके हर बात का मैं जवाब दे रहा हूँ और सही जवाब दे रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि भाई सत्ता को अलटते पलटते रहना चाहिए। 60 साल तक जब ये सत्ता में थे तब एक बार ही लोगों ने पलटा। 75 में जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई तभी इनकी छटपटाहट सामने आ गई। अभी 10 साल ही बाहर हुए कि पानी में जैसे मछली चटपटाते हैं ना, ऐसा है समय। मेरी बात और बोल रहा हूँ, हम अपनी हमारी बात सुन लीजिए। अब आपको बोलिएगा, हम चले जाएंगे। देखिए, चले नहीं जाइएगा। लोकतंत्र का सिस्टम होता है। आज लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे में लोकतंत्र हम आपसे नहीं कह रहे, इनसे कह रहे। लोकतंत्र को बचाना हिंदुस्तान के शिक्षक, कर्मचारी, नौजवान, किसान, मजदूर की जिम्मेदारी बनती है। सर, जैसे आप सर ने पूछा कि लोकतंत्र कैसे बता रहे हैं। ये 400 पार की बात करते हैं ना। राजस्थान में सरकार बदल गई। माइंडेड कैसा था वहां पे? जो घूमे, जो पत्रकार लोग घूमे, वो जान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए लोकतंत्र का हनन किया है। ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, ईवीएम मशीन मेरी बात सुनो। अरे आप मेरी बात सुनो भाई साहब। मशीन हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हैक हुआ? तेलंगाना में क्यों नहीं हैक हुआ? कर्नाटक में क्यों नहीं हैक हुआ? दिल्ली में काल्पनिक 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब भी ईवीएम से इलेक्शन हुए, मोदी जी ईवीएम से ही आए थे। मोदी दुनिया का एक नंबर का जादूगर नरेंद्र मोदी है। मोदी जी आए हैं तो कम से कम वीवीपैट तो लगने लग गया है। वो तो पहले 14 से पहले भी ईवीएम में इलेक्शन मतलब नहीं है, वीवीपैट भी नहीं लगते थे। अब तो भाई साहब पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। मेरे को ये बताओ, मुफ्तखोरी जहाँ ये हार जाते हैं, मेरी बात सुनो, शांति से मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने सबसे बोला कि पत्रकार वहां पे घूमे या आप यहाँ से वॉइस ले रहे हो। यदि इसी से पूरा भारत का डिसीजन हो जाए, उसी को आप लोकतंत्र मान ले, तो कौन सा लोकतंत्र है? पत्रकार जब ईवीएम पे या चुनाव आयोग एक हमारे यहाँ संस्था है, कांग्रेस ऐसी पार्टी देखो जिसने पूरे ये दावा करती है कि मैं 60 साल सरकार में रहा, हर इंस्टीट्यूशन को हमने बनाया, और उसी इंस्टीट्यूशन का जब वो आ नहीं पा रहे तो इतना जबरदस्त विरोध कर रहा है कि ईवीएम खतरे में। मैं आज बैंक में काम करता हूँ। हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र इनको गलत फहमी हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है। एक्चुअली में जो लोकतंत्र है ना, वो खत्म होता जा रहा है। मोदी जी के राज्य खत्म हो रहा है। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, निजीकरण लागू हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है। भ्रष्ट लोग हैं, लूट मचा रखे थे, लोकतंत्र वो खत्म हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। हमको ये बताइए, हिंदुस्तान का
तानाशाह प्रधानमंत्री कहता है कि हम 5 साल के लिए फिर अनाज फ्री में देंगे। ये मुफ्तखोरी देश को कहाँ ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी? अरे अब नौकरी दो ना, नौकरी दो, रोजगार दो। अगर जरूरत हम लोगों को एक मिनट समझ लूट करते हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने पैसे लिए, कांग्रेस ने 17 बोर्ड, मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रल बोर्ड में कांग्रेस बोले अगर 55% आने वाली सरकार इंडिया की सरकार होगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में 55% अब ये सुने, इनको हकीम जी ने है ना सुनने के लिए मना किया। पहले तो ये बात है, ये बोलना है आराम से बात करो, एक दूसरे की सुनते क्यों नहीं है, सुनते क्यों नहीं है? अगर इलेक्ट्रल बोर्ड में 55% पैसा बीजेपी को आया है तो 45% ये जो 26 ठगबंधन के जो चिरकुट है इनको भी तो गया है। तो वो कौन से दूध के धुले हैं? 17 करोड़ वो तो दूध के धुले नहीं है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने अभी कहा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र भी खतरे में है। अनाज, एक मिनट भाई साहब, आपके बातों को मैंने शांति से सुना, आप शांति से सुनिए। अनाज फ्री में दे रहे हैं तो फ्री क्यों बांट रहा है? इससे पहले जो ये फूड सब्सिडी लेके आए थे जब कांग्रेस की विदाई हो रही थी, वो क्या था? 2 रुपए किलो जो आटा बिक रहा नहीं है। हम हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का शिक्षक, हिंदुस्तान का मैं जवाब एक मिनट, एक जस्ट वेट। ये जैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं लोग, ये लोकतंत्र खत्म हो गया, तो ये जो बात हो रही है ये लोकतंत्र में ही इतना होता है। अगर ये कहीं तानाशाही देश में होते तो इनको बोला जाता तो इनको उठा के ले जाते अभी, जबकि लोकतंत्र है हमारा। ये बोल रहे हैं ये लोकतंत्र है हमारा, तुम्हारे जैसे गुंडों को बंद किया है इसलिए उनके लिए लोकतंत्र खतरा है। मैं हिंदुस्तान का शिक्षक, पढ़ के कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके कंपटीशन पास करके शिक्षक बना। सारे गुंडे बदमाशों को बंद किया है, उनको एनकाउंटर किया गया है बदमाशों को, उनके लिए लोकतंत्र खत्म है। हिंदुस्तान की तकदीर बनाने का काम कर रहा है। ऐसा लड़ाई हो रही है, आप नहीं कर पाएंगे। इनको छोड़ो। मैं पिछले 7 साल से देश में घूम रहा हूँ, ये मेरा दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म में भगवान का जो वार्ता मेरे पास पहुंची है, मैं आपके लिए माध्यम के हिसाब से आया हूँ। अगर देखो नेशनल एम्बलम का 2 फोटो मेरे पास है, एक में पूरा पेपर लगा हुआ है, एक में पूरा नेशनल एम्बलम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? आज नेशनल एम्बलम, भैया अरे आप अपने पे कंट्री रखो, यहाँ चुप नहीं होंगे। आज नेशनल एम्बलम का जो अधिकार जो है, जो संविधान रहेगा नहीं रहेगा बोल के सबके मन में डर है, तो आज नेशनल एम्बलम का 3 अधिकार हमने भूल गए हैं। सत्यमेव जयते। तो इसी के लिए, इसको जागरूक करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलते रहो, आप बोलो ना, आपकी वॉइस आ रही है, आप बोलो, शूट हो रहा है आपका। मैं नरेंद्र मोदी सर को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप एक घर का मुरब्बी हैं, मेन लोग हैं, तो आपके घर के अंदर में जितने सारे सदस्य हैं वो आपके फर्म में कितने हैं? दूसरा पार्टी लोग तो बोलेंगे ही। तो आपका तो सर मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए जैसे कि ये सब दिखाना पड़ेगा ना सर, ये चीजें बाद में दिखा देना, कोई बात नहीं। आपने जैसे कि मैं पिछले 1 साल से आपका, एक मिनट सर प्लीज, 1 मिनट। जो आपको पसंद आएगा उसी को वोट देंगे। हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा, चाहे वो काम करे या ना करे, हमारा भी वोट बीजेपी को जाएगा। हमारा यही कहना है बस। और सर्वे कर लो, अपना अधिकार है, सबका अधिकार है। मेरा वोट है, मैं सिर्फ मोदी को ही दूंगा, मेरा अधिकार है, मेरा वोट आएगा मोदी पे जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये अभी यूं कह रहा है कि मेरा वोट बीजेपी को, इसको ये नहीं पता वोट का अधिकार किसने दिया। ये जय भीम नहीं बोल सकता। जो संविधान तुम्हें यहाँ बोलने की आजादी दे रहा है ना, तुम उसकी क्या नहीं बोल सकते? पहले भी श्री राम था, भीमराव अमेरिका से पहले श्री राम था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। भाई हम तो खुशी बोलेंगे ना। मैं मेरी बात सुनो, मैं अपनी खुशी से बोलूंगा, मैं धीरे से बोलूंगा, तेज बोलूंगा। नाम ना इतना प्यारा है मेरे भाई, इतना भाई राम का नाम जय सिया राम इतना भाई हम जय श्री राम बोलेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे। और मेरी बात सुनो, भगवान का नाम लेंगे। इस खबर को हम यही रोकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।